Assalamu alaikum, my dear friends. I am Sheikh Zakir Bashir once again in front of you with the third part of the lesson, The Bank, The Boy Who Broke the Bank, written by रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ने सबक को लिखा है और आज हम तीसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं. आज हम इसका लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेशन देख रहे हैं वो पेज नंबर 51, 52 और 53 इस तरीके से लगभग इन 3 पेजेस पर का हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं. आइए हम इस लाइन से शुरुआत करते हैं. मेन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन. लोग सड़क के किनारे जगह जगह ग्रुप बनाकर इस हालत पर यानी बैंक की हालत पर बहस कर रहे थे. पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ड्रॉट. पीपल नगर में कभी कोई आफत नहीं आई थी, यहां तक कि कभी सैलाब यानी फ्लड्स, जलजला, अर्थक्वेक या खुश्क साली या ड्रॉट यानी कोई वहां पर ऐसी कुदरती या इंसानी मुसीबत नहीं आई थी. एंड द imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. अब बैंक के डूबने के खतरे ने हर एक को बोलने और जो दिल में आए वो अंदाजा लगाने और अपना गुस्सा उतारने का मौका दे दिया था. Some boasted of their farsightedness. कुछ लोग अपनी दूरंदेशी पर फक्र महसूस कर रहे थे. farsightedness मीन्स दूरंदेशी पर. congratulating themselves on having already taken out their money. और अपने आप को वो मुबारकबाद दे रहे थे और अपने आप की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने बैंक के कोलैप्स होने से पहले ही अपनी रकम बैंक से निकाल ली थी. और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और ना ही बैंक में उन्होंने कोई रकम बाकी रखी थी. अदर स्पेक्यूलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश. बहुत से लोग इस दिवालियापन के असबाब का अंदाजा लगा रहे थे. बहुत सारे लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि बैंक्स कोलैप्स होने के पीछे क्या रीजन है. इट ऑल डाउन टू एक्सेस इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम. अंदाजा लगा रहे थे कि सेठ गोविंद राम की ज्यादती की वजह से ये दिन आए हैं. यानी सेठ गोविंद राम की ज्यादती, इंडल्ज यानी ज्यादती की वजह से आज बैंक कोलैप्स हो रहा है, बैंक कोलैप्स की तरफ जा रहा है. द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेड वन. एक शख्स ने कहा कि सेठ गोविंद राम रियासत छोड़कर चले गए हैं. ही हैड फ्लेड द कंट्री. किसी ने कहा कि वो तो मुल्क से ही फरार हो गए. ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर. और तीसरे के कॉल के मुताबिक वो पीपल नगर में ही कहीं तो भी छुप कर बैठा है. सेड द थर्ड वन. He had banked himself from the tamarind tree, said a fourth one. और एक चौथे ने तो ये कह दिया कि झाड़ू वाले लड़के ने इन्हें सुबह इसी इमली के दरख्त पर फांसी लगाकर लटका हुआ देखा है. The fourth one said that he had hanged himself from the tamarind tree, said the fourth, and had been found the morning by the sweeper boy. यानी चौथे आदमी ने तो हद कर दी और यह कहा कि सेठ गोविंद राम ने इसी पीपल दरख्त के ऊपर अपने आप को फांसी लगा ली. By noon, the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. दोपहर तक इस छोटे से बैंक को और इसमें मौजूद नकद रकम को बेशुमार चीजों का सामना करना पड़ा. मुसीबत में मुब्तला बैंक मैनेजर
ज़हनी तौर पर तजज्जुब में पड़ गया। डिलेमा यानी तजज्जुब में पड़ जाना। इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन, नागानी की हालत में जरूरत की रकम दूसरे बैंक से हासिल की जा सकती थी, मगर इमरजेंसी फंड कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर और अनदर बैंक दैट वाज सम 30 माइल्स डिस्टेंट, लेकिन वो बैंक पीपल नगर बैंक से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। एंड wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. मैनेजर को इस बात का यकीन नहीं था कि इतनी देर तक वो भीड़ को काबू रख सकेगा। एंड देयर वॉज नो वे ऑफ कॉन्टैक्टिंग सेठ गोविंद राम ऑन हिज हाउस बोट इन कश्मीर। अलावा इसके उसे कोई चारा नहीं था कि वो सेठ गोविंद राम से कश्मीर में उनके हाउस बोट पर राब्ता कायम करे और उन्हें इस हालात के बारे में बताए। People were turned back from the counters and told to return the following day. काउंटर से लोगों को यह कहकर वापस किया जाने लगा कि वो कल आए, उन्हें कल पैसा दिया जाएगा। They did not like the sound of that. ये बात लोगों को हजम नहीं हुई और ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। They did not like the sound of that and so they gathered outside. इसलिए सब लोग बैंक के बाहर सीढ़ियों पर जमा हो गए। On the steps of the bank, shouting और चिल्लाने लगे, Give us our money or we will break in. सीढ़ियों पे खड़े रहकर ये चिल्लाने लगे कि हमें हमारा पैसा वापस करो वरना हम बैंक तोड़ देंगे। एंड फेच द सेठ, और सेठ को पकड़ कर लाओ। फेच यानी पकड़ कर लाना या बुलाना। वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर। हम जानते और हमें मालूम है कि सेठ गोविंद राम सेफ डिपॉजिट लॉकर में छुप कर बैठा है। मिस्चिफ मेकर, मिस्चिफ मेकर यानी शरारती। हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक joined the crowd and aggravated their mood. ऐसे शरारती लोग भी भीड़ में शामिल हो गए जिनका एक भी पैसा बैंक में नहीं था। उन्होंने लोगों में नाराजगी भड़का दी। The manager stood at the door and tried to placate them. मैनेजर ने दरवाजे पर खड़े होकर इनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. उसने कहा कि बैंक में बहुत पैसा है लेकिन फौरी तौर पर इसे दस्तयाब करना मुमकिन नहीं। He urged them to go home and come back the next day. उसने लोगों से गुजारिश की, दरखास्त की कि वो अपने घर जाए और दूसरे रोज आए। We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. सब लोगों ने एक आवाज में चिल्लाया, chanted यानी चिल्लाना। हमें अभी चाहिए, अभी 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 और आज ही और इसी वक्त हमें हमारा पैसा चाहिए। And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. कहीं से एक ईंट हवा में तैरती हुई आई और पीपल नगर बैंक के कांच की खिड़की को तोड़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। यानी भीड़ में से किसी ने बैंक पर ईंट फेंक के मारी जिसकी वजह से बैंक का कांच टूट गया। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक। दूसरे रोज सुबह नथु बैंक की सीढ़ियां झाड़ने के लिए आया, जिसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि बैंक में दिन भर क्या हो चुका था। He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the step. उसने वो कचरा, कांच के टुकड़े और सीढ़ियों पर हर तरफ पड़े हुए पत्थर देखे। Raising his hands in a
gesture of horror and disgust, he cried. गुस्से और नफरत से अपने हाथ ऊपर उठाते हुए और चिल्लाते हुए कहा, होलीगन्स, सन्स ऑफ डोंकीज, कैसे गुंडे हैं, कैसे गधे के बच्चे हैं ये लोग. As though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also. गोया मुझे देर से तनख्वाह मिल रही है और कुछ काम बढ़ रहा था कि ऊपर मेरा काम भी उन्होंने बढ़ा कर रख दिया. यानी उसने कहा कि नथु ने कहा कि मेरे पहले ही मुझे पैसा बैंक नहीं दे रही है और इन गधों के बच्चों ने, इन गुंडों ने मेरे काम को और ज्यादा बढ़ा दिया. टू बी इंक्रीज यानी बढ़ाना. ही स्मोट द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज. इसने सीढ़ियों पर अपने झाड़ू से जोरदार फटकार मारकर कचरा फैला दिया. गुड मॉर्निंग नथु, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. सुबह बखैर नथु यानी गुड मॉर्निंग नथु. अपनी साइकिल से उतरते हुए धोबी के लड़के ने कहा, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ? क्या तुम अगले महीने की पहली तारीख से नए काम पर जाने को तैयार हो? यू विल हैव टू, आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. और मेरा ख्याल है कि अब जबकि बैंक डूब रहा है तो तुम्हें नया काम कबूल कर लेना चाहिए. हाउस दैट, सेड नथु. हैवंट यू हर्ड? ये कैसे हुआ? नथु ने कहा, यानी तुमने नहीं सुना? वेल, यूड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन. यानी तुमने नहीं सुना, बेहतर होगा कि तुम कुछ देर यहीं रुको, तब तक पीपल नगर की आधी आबादी अपना पैसा, पॉपुलेशन और पीपल नगर अराउज टू क्लेम देयर मनी. यानी पीपल नगर की आधी आबादी अपना पैसा हासिल करने के लिए इस बैंक में हाजिर होंगी. एंड ही वेव्ड चेयरफुली. ही डिडंट हैव अ बैंक अकाउंट एंड ही स्पेड अवे ऑन हिज बाइसिकल. और वो ये कहकर खुशी खुशी हाथ हिलाता हुआ अपनी साइकिल पर सवार होकर चला गया. खुश हो गया कि इसका इस बैंक में कोई खाता या कोई अकाउंट नहीं है. नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप मटरिंग टू हिमसेल्फ. मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ नथु सीढ़ियां झाड़ने लगा. मटरिंग हिमसेल्फ यानी बड़बड़ाना. When he had finished his work, he sat down on the highest step to await the arrival of the manager. अपना काम खत्म करके वो मैनेजर के आने का इंतजार करने के लिए सबसे ऊपर की सीढ़ी पर बैठ गया. He was determined to get his pay. और इसने तय कर लिया कि वो आज अपनी तनख्वाह लेकर जरूर इस बैंक से जाएगा. Who would have thought the bank would collapse? He said to himself. उसने अपने आप से कहा और अपने आप से सोचने लगा कि कौन सोच सकता है कि ये बैंक जिसमें बहुत सारा पैसा है ये डूब जाएगा. And look thoughtfully into the distance. इसने खुद से कहा और दूर देखते हुए सोचने लगा. I wonder how it could have happened. और उसने अपने आप से सोच में डूबते हुए कहा, ताज्जुब है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बैंक एक अच्छी हालत में है वो डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है. So my dear friend, now it was the line by line translation of this lesson. Hope you have enjoyed it. उम्मीद है आपने इसे पसंद किया होगा. मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ. अल्लाह हाफिज.